दरअसल दिल्ली में बीजेपी सरकार के गठन को आज 15 दिन बीत चुके हैं और आम आदमी पार्टी को बीजेपी एक और करारा झटका दे देती है आज के दिन। इस हमले की कमान खुद सीएम रेखा गुप्ता संभालती हैं। यह हमला आम आदमी पार्टी के ब्रेन चाइल्ड पर किया गया हमला है। कैसे? केजरीवाल के शिक्षा मॉडल पर किया गया हमला। हमने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के आंसू देखे हैं। इसी शिक्षा मॉडल को जब मनीष सिसोदिया ने देश के सामने रखा था और जब वो जेल से छूट कर आ रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा था, मैं बस एक हल्की सी बानगी आपके सामने रखना चाहती हूं। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में में 17 महीने तक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, शिक्षा क्रांति। अब उसी शिक्षा क्रांति का रियलिटी चेक कौन कर रहा है? सीएम रेखा गुप्ता खुद मैदान में उतरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सीएम मैडम आज सुबह अचानक शालीमार बाग के सरकारी स्कूल पहुंच गई। एक सीएम के तौर पर स्कूलों का औचक निरीक्षण कोई भी समझ सकता है, लेकिन सीएम मैडम यहां नहीं रुकी। वो स्कूल के टॉयलेट, बाथरूम को चेक करने पहुंच गई और इस दौरान स्कूल में गंदगी मिली, बदहाली देखने को मिली। इसीलिए उन्होंने वहां पर मौजूद तमाम अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई, फटकारा। सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि शिक्षा मॉडल को लेकर बीजेपी सरकार का यह एक्शन असल में सिर्फ ट्रेलर है। बीजेपी सरकार के पास शिक्षा विभाग में निर्माण के दौरान हुई धांधली का पूरा लेखा जोखा है और हमारे हाथ में जो दस्तावेज हैं, ये आज जो आपके सामने रखूंगी थोड़ी देर में, ये दस्तावेज और आंकड़े जो हमारे हाथ में लगे वो हैरान करने वाले हैं। अप्रैल 2015 में केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी विभाग को 193 स्कूलों में 2405 क्लासेस के निर्माण का निर्देश दिया था। अच्छी बात है, लेकिन इस निर्माण में जो लागत आई वो तय कीमत से 90% ज्यादा। और सोर्सेज हमें यह बता रहे हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट में यह बात सामने आ गई है कि शौचालयों को क्लासरूम के नाम पर गिना गया, एक एक टॉयलेट को क्लासरूम बना दिया गया। जब पन्नों में लागत की बारी आई, बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के एक्स्ट्रा काम करवाया गया। 160 शौचालयों की जगह 1214 शौचालय बनाए गए, जबकि क्लासरूम का निर्माण तय आंकड़ों से कम हुआ। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट को आम आदमी पार्टी की सरकार 2.5 साल तक अपने पास रखे रही, सामने आने नहीं दिया। जब उपराज्यपाल ने रिपोर्ट पेश करने को कहा, तब जाकर मामला सामने आया। यानी शराब, स्वास्थ्य विभाग के बाद धांधली के आरोप स्कूल के निर्माण को लेकर भी लग रहे हैं और बीजेपी ये जानती है और ये हमेशा अपनी ये रणनीति अपनाती है कि 1000 शब्दों पर एक तस्वीर भारी होती है और इसीलिए तस्वीरों का ये कार्ड चल दिया। सीएजी रिपोर्ट का तो हमें अभी नहीं मालूम है कि वो कब आएगी भी तो कैसे आएगी, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में क्या हो सकता है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं इन रिपोर्ट्स के दम पर। दिल्ली के सरकारी स्कूल, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली के सरकारी स्कूल छात्र शिक्षक रेशियो में देश में सबसे पीछे हैं। देश भर के प्राइमरी सरकारी स्कूलों में एवरेज 28 छात्रों पर एक टीचर है ना? लेकिन दिल्ली के स्कूलों में 40 स्टूडेंट पर एक टीचर है। क्लास 6 से 12th तक का हाल बुरा है। 6 से 8 जिसे अपर प्राइमरी कहते हैं, इन क्लासेस में देश भर के सरकारी स्कूलों में औसतन 24 स्टूडेंट्स यानी 24 छात्रों पर एक टीचर है, जबकि दिल्ली में 39 छात्रों पर एक टीचर है। एलिमेंट्री और सेकेंडरी क्लासेस, वहां राष्ट्रीय औसत है, दिल्ली में शिक्षकों की संख्या अगर उससे कंपेयर की जाए तो बेहद कम है और यह आंकड़ा भी आपके सामने रख देती हूं। 2022 के आंकड़े हैं, 2022 तक के
दिल्ली में सिर्फ शिक्षक की कमी नहीं है, स्कूल की संख्या भी कम हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग। इकोनॉमिक सर्वे 2014 और 15, इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24, इनके आंकड़ों को आप देख लीजिए। 14 और 15 में कितने स्कूल थे? 5,798, 5,798। और 2023-24 में कितने हो गए घट के? 310 स्कूल कम, 5,488। ये कैसे हुआ और ये किस सबसे शानदार मॉडल में होता है? कुल मिलाकर स्कूलों के निर्माण की धांधली का आरोप, अब आम आदमी पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। शिक्षकों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है, स्कूलों की संख्या कम है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि रूबिका लियाकत, ये तो सारे राज्यों में होता है, वहां आज भी इस तरीके की परेशानी है। यस, आप सही कह रहे हैं, ये परेशानी है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मेरे हेल्थ मिनिस्टर और मेरे एजुकेशन मिनिस्टर को भारत रत्न दे दो, इसलिए क्योंकि 310 स्कूल कम हो गए हैं। राष्ट्रीय औसत से आपके स्कूल्स कहीं पिछड़े हैं। स्टूडेंट्स के मामले में पर शिक्षक, स्टूडेंट्स और शिक्षक के रेशियो के मामले में क्या हालत है, और भारत रत्न आपको दे दे। केजरीवाल डंके की चोट पर कहते थे कि उनका शिक्षा मॉडल देश का सबसे बेस्ट है। बाकायदा इस शिक्षा मॉडल के लिए अपने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के लिए उन्होंने खूब तारीफों के पुल बांधे। कह रही हूं ना, भारत रत्न की वकालत कर दी। ऐसी ही मांग उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए की। स्वास्थ्य मॉडल की पोल तो सीएजी रिपोर्ट में खुल गई है, और अब बारी है दिल्ली के इस स्कूल मॉडल की। ये जो स्कूल थे, इसका मॉडल मेडअप था। केजरीवाल ने दुनिया को क्या ये मेडअप मॉडल दिखाया है? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए अनुराग ढांडा जी जुड़ चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में शाजिया इल्मी भी जुड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर अनुराग ढांडा दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जेडीयू से सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, अनुराग भदौरिया माफ कीजिएगा, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे रिपोर्टर्स का भी रुख करना जरूरी है, क्योंकि उनके पास अंदर की ये खबर है कि बहुत जल्दी इसी शिक्षा मॉडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस सरकार की तरफ से जो रेखा गुप्ता के सानिध्य में चल रही है, बड़ा खुलासा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। अनुराग जी, एक के बाद एक मॉडल और मॉडल पर हो रहे खुलासे ये बताते हैं कि आप जो दिखा रहे थे, ये आरोप कि आप जो दिखा रहे थे वो फेक था, और अब जो दिख रहा है वो जड़ें खोद रहा है उस झूठ की।